नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक पहुंचते रहे आपकी खबरें आपके अपने यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। भारत से यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात तक उड़ानों का निलंबन 30 जून तक बढ़ाया गया है। एमिरेट्स एयरलाइन ने रविवार को इसकी घोषणा की। एमिरेट्स ने 24 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 तक भारत से यात्री उड़ानों को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा पिछले 14 दिनों में भारत के माध्यम से स्थानांतरित होने वाले यात्रियों को यूएई के किसी भी अन्य बिंदु यानी एयरपोर्ट से यात्रा करने के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। नए ट्रैवल अपडेट की घोषणा को एमिरेट्स एयरलाइंस ने अपनी वेबसाइट पर पोस्ट किया है। एमिरेट्स ने पहले घोषणा की थी कि उड़ान निलंबन यानी सस्पेंशन 14 जून तक जारी रहेगा। हालांकि संयुक्त अरब अमीरात के किसी भी सरकारी अधिकारी ने भारत से यात्री उड़ान सेवाओं की बहाली के बारे में कोई घोषणा नहीं की है। संयुक्त अरब अमीरात के तमाम नागरिक यूएई की गोल्डन वीजा के होल्डर्स यानी धारक और राजनयिक मिशन के सदस्यों जो संशोधित प्रकाशित कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हैं, केवल उन्हें भारत से यूएई में यात्रा के लिए छूट दी जाएगी। दुबई इकोनॉमिक डिपार्टमेंट ने शनिवार को कोविड-19 के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए 56 जुर्माने जारी किए हैं। इनमें खुले बाजारों, शॉपिंग मॉल और अलग अलग कमर्शियल जगहों पर किए गए निरीक्षण के दौरान ये सारे जुर्माने जारी किए गए, जिसमें अधिकांश उल्लंघन मास्क और भीड़ को बढ़ावा देना शामिल था। इसमें निरीक्षण टीम ने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क न पहनने की विफलता के लिए शॉपिंग मॉल में 32 अलग अलग दुकानों को जुर्माना लगाया। इसके अलावा 20 ऐसे रेस्टोरेंट्स भी शामिल थे जिनमें समय की अवधि पूरा होने के बाद भी डाइन इन सेवाएं प्रदान की जा रही थी। इसमें अधिकांश दुकानें या रेस्टोरेंट्स अल-बर्शा, होरलांस, दुबई मरीना और साइज शुआब के इलाकों में शामिल थे। इससे ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन देखा गया कैश काउंटर पे, क्योंकि खरीदारों ने सुपर बिक्री के लिए तमाम शॉपिंग मॉल्स में पूरा भरपूर लुत्फ उठाया तमाम सेल प्रमोशंस का। वहीं इकोनॉमिक डिपार्टमेंट ने कहा है कि वो इस तरह के निरीक्षण करते रहेंगे जिनका फोकस स्पेशली शॉपिंग मॉल और जहां पे ज्यादा भीड़ होने की आशंका नजर आएगी। पब्लिक सेफ्टी और बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के लिए इन निरीक्षण को आगे भी जारी रखा जाएगा। यूएई के पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने एक बार फिर लोगों को याद दिलाया कि अगर वो किसी भी तरह अपने बच्चों की अनदेखी करते हैं, चाहे उसमें बच्चों को बेघर करना या उनकी किसी भी तरह से उपेक्षा करना शामिल है, तो ये एक कानूनन अपराध है। ट्विटर पर जारी किए गए एक संदेश में संयुक्त अरब अमीरात के सार्वजनिक अभियोजन यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने बच्चों की उपेक्षा के फलस्वरूप 5000 दिरहम के जुर्माने का प्रावधान है। फेडरल लॉ नंबर 3 के आर्टिकल 35 और 60 का हवाला देते हुए वडीमा लॉ के अंतर्गत ये इस पूरे कानून का प्रावधान दिया गया है। साफ तौर से कहा गया है कि अपने बच्चों को किसी भी कीमत पर किसी भी हाल में अकेला ना छोड़ें, हमेशा उन पे नजर बनाए रखें। के अलावा हर बच्चे को शिक्षा यानी एजुकेशन का पूर्ण अधिकार शामिल है। यूएई के एक रेसिडेंट जिनका नाम है अरिस्टो बटोल, ये अब गंवा चुके हैं 15,000 दिरहम। इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था डिजिटल करेंसी दुबई कॉइन में। दुबई सिलिकॉन ओएसिस स्थित अरेबियन चेन टेक्नोलॉजी नामक कंपनी ने इस खबर से साफ इनकार किया है कि उन्होंने ये कॉइन लॉन्च किया था। साफ तौर से इनकार किया है कि उनका इस कॉइन से कोई भी लेना देना नहीं है और लोग आगाह रहें, सावधान रहें, किसी भी किस्म के उनकी कंपनी के नाम से मिलते जुलते वेबसाइट पे जाके वो कोई भी ट्रांजैक्शन ना करें। इसके अलावा dub-pay.com ये एक नकली वेबसाइट है और ये संपूर्ण रूप से घोटाला है, कृपया सावधान रहें, ये भी कंपनी ने ट्वीट करके आगाह किया है। इस संदर्भ में दुबई इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सेंटर ने गुरुवार को घोषणा की थी कि 27 मई को दुबई कॉइन डिजिटल मुद्रा को किसी भी आधिकारिक इकाई द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है, यानी कि किसी भी तरीके से इनको ऑफिशियली एंडोर्समेंट नहीं दिया गया है। और ये जो कॉइन है, ये जो करेंसी है, ये बिल्कुल अनऑफिशियल तरीके से ऑनलाइन बेची जा रही है। तो कृपया करके सावधान रहें, कभी भी ऑनलाइन अपने कोई भी जानकारियां किसी भी किस्म से किसी भी थर्ड पार्टी को ना दें। 1 जून से पेट्रोल के प्राइसेस में बढ़ोतरी देखी जा रही है। सुपर 98 पेट्रोल की कीमत होगी 2.48 प्रति लीटर, जो कि 2.30 थी पिछले महीने, यानी कि इस महीने 8 फिल्स की बढ़ोतरी देखी जा रही है और फरवरी के मुकाबले इसमें तकरीबन 25% की बढ़ोतरी देखी गई है। स्पेशल 95 पेट्रोल की कीमत जून में होगी 2.27 फिल्स प्रति लीटर, जो कि 9 फिल्स की बढ़ोतरी है मई के महीने के अगर हम कंपैरिजन करें, जो कि 2.18 फिल्स था। फरवरी के मुकाबले इसमें भी 26% की बढ़ोतरी देखी गई है। ई प्लस पेट्रोल की कीमत होगी तकरीबन 2.19 फिल, जो कि 8 फिल्स की बढ़ोतरी है। मई महीने में 2
2.11 फिल्स के मुकाबले। डीजल की कीमत के लिए जून में चुकाने होंगे 2.30 फिल्स, जो कि 2.17 फिल्स के मुकाबले 13 फिल्स की बढ़ोतरी है। और फरवरी के महीने के कंपैरिजन में तकरीबन 14.42% की बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1810 नए केस दर्ज किए गए हैं, जिसमें 1777 नई रिकवरीज भी देखी गई है। इसके अलावा 4 नई मृत्यु भी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में तकरीबन 2,42,981 नए कोरोना के टेस्ट भी किए गए। टोटल मिला के अब तक रिकवरीज हो चुकी है 5,78,785। वहीं अब तक टोटल केसेस हो चुके हैं 5,69,073। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ने खेद व्यक्त किया है, अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है उन तमाम परिवार वालों से जिन्होंने कोरोना महामारी के चलते किसी अपने को खोया है। इसके अलावा संक्रमित हुए व्यक्तियों के बेहतर स्वास्थ्य और जल्द रिकवरी की भी कामना की है। यूएई के स्वास्थ्य और रोकथाम मंत्रालय यानी MOHAP ने सभी धूम्रपान करने और तंबाकू के उपभोक्ताओं, चाहे वो पारंपरिक हो या इलेक्ट्रॉनिक, इन उत्पादों का उपयोग छोड़ने का आह्वान किया है। खासकर जब से धूम्रपान करने वालों को गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं यानी कि कॉम्प्लिकेशन के विकसित होने की सबसे अधिक संभावनाएं हैं यदि वो कोविड-19 से संक्रमित होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ने 31 मई को मनाए जा रहे विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2021 के अवसर पर टिप्पणी की कि तंबाकू के उपयोग के हानिकारक प्रभावों पर वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को फिर से करने के महत्व पर बल दिया। इसमें हृदय रोग, कैंसर, डायबिटिक और मेंटल इलनेस यानी मानसिक विकार शामिल है। इसके आर्थिक और इकोनॉमिकल रूप से भी बहुत बुरी तरीके से ये झकझोर देता है रोगी की जिंदगी को। दुबई स्थित एक भारतीय कारोबारी पर 7 लोगों के गिरोह ने उनके ऑफिस में हमला किया और तकरीबन 2,91,000 दिरहम नकद लूट लिए। दुबई कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस के अनुसार 44 वर्षीय व्यवसायी दुबई के नाइफ इलाके में अपने कार्यालय में थे जब इस साल मार्च में 7 अभियुक्तों ने उन पर उस समय हमला किया जब वो ऑफिस में अपने मौजूद थे। और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, 2 अभियुक्तों ने उनको अंदर धकेल कर उनको पीछे से वार किया और चाकू की नोक पर डरा धमकाकर कैश लूट के ले गए। हमलावरों ने उनके हाथ बांध दिए थे और टेप से उनका मुंह दबा दिया था। वे तिजोरी की चाबी लेकर पैसे निकाल कर रफू चक्कर हो गए। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम बड़ी और मुख्य समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। इसके अलावा अगर आप किसी भी किस्म की वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप देश के अंदर हैं और अपनी विजिट वीज़ा की अवधि बढ़ाना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं अपना स्टेटस, तो उसके लिए भी आप तमाम जानकारियां हमारे से प्राप्त कर सकते हैं। आज के मुख्य समाचारों में इतना ही दोस्तों। मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे विदा। मैं मिलूंगा कल नए ताज़ा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।